यह समाज केवल स्त्रियों को स्त्री के तौर पर क्यों देखता है, एक व्यक्ति के तौर पर क्यों नहीं देख पाता? ऐसा क्या दिख जाता है उस शरीर में कि वह शरीर केवल व्यक्ति नहीं, केवल स्त्री बनकर रह जाता है? यहाँ आचार्य विनोबा भावे का कुछ कथन है। उन्होंने कहा कि स्त्रियों के लंबे बाल और उनके अत्यधिक श्रृंगार था समाज के सामने उन्हें केवल सुंदर वस्तु के तौर पर ही प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्त्रियों के लंबे बाल चाहे लंबे रहे या काटे, एक फैशन के तौर पर नहीं होना चाहिए, उनकी आंतरिक दृढ़ता बढ़ने के लिए होना चाहिए, एक वैराग्यपूर्ण जीवन होना चाहिए, एक ध्येय होना चाहिए, एक उदाहरण बनने के लिए होना चाहिए। उनके पौनार में ब्रह्म विद्या मंदिर आश्रम है, वहाँ स्त्रियों के पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो अपने बाल लंबे रख सकती है, उनका श्रृंगार भी कर सकती है। आचार्य जी ने इन बातों पर उनका शोषण नहीं किया, बल्कि स्त्रियों के हित के लिए यह बात कही। अगर स्त्रियों के लंबे बाल उनकी व्यक्ति होने के तौर पर पहचान नहीं करवाती तो वो उनके लिए घातक है, और समाज उसी नज़र से बालों की तरफ देखता है। उसे बाल अच्छे लगते, उसके खाल अच्छी लगती है, और यह समाज उसे बार बार स्त्री होने के लिए यह एहसास दिलाता है कि तुम स्त्री हो। यह समाज ही उस स्त्री के लिए टॉक्सिक है। मेरे आसपास का जो परिसर है मैंने ऐसा ही बनाया है। इन बातों पर मैंने एक उदाहरण भी खोजा है। जैसे कि खरगोश एक पिंजरे में बंद है, वैसे पूरा समाज ही एक खरगोश की तरह है, वो भी पिंजरे में बंद है। मगर वहाँ कोई ज्ञानी इंसान आ जाता है, उस खरगोश जो पिंजरे में बंद है उसे एहसास दिलाता है कि तुम आज़ाद नहीं हो, तुम गुलाम हो। वो खरगोश सोचने लगता है और शुरुआत के समय विरोध भी करता है कि नहीं, मैं पिंजरे में ही ठीक हूँ, मैं यही आज़ाद हूँ, क्योंकि वहाँ की आदत लग जाती है। बचपन गुजरा है उस पिंजरे में जवानी तक। मगर वो एहसास दिलाता है, वो ज्ञानी इंसान बार बार कहता है कि तुम आज़ाद नहीं हो, तुम गुलाम हो। बाहर की दुनिया के बारे में बताता है, आज़ादी क्या होती है इस बारे में बताता है। तब खरगोश भी सोचने लगता है, बाहर की दुनिया का आकर्षण अपने सपने में बनाने लगता है, सपना बनाने लगता है, इच्छाएं बढ़ाने लगता है, भावनाओं में फंसता है। शायद उन बातों को समझना चाहिए था। वो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं ना, शरीर के तौर पर अपने श्वास को साधो, इस शरीर को जानो। मगर बाहर की दुनिया की बातें सुनता है, तब वो बाहर की दुनिया के सपने बांधने लगता है, आज़ादी के सपने बांधने लगता है, ना कि समझता है। और आज नहीं तो कल वो खरगोश पिंजरे के बाहर चला जाता है, उस दीवार को तोड़ता है, उस पिंजरे को तोड़ता है, आज़ादी महसूस करने लगता है। उसे शुरुआत के समय में अच्छा ही लगता है, मगर शुरुआत के समय में बाकी पिंजरे में फंसे हुए खरगोश यानी कि इंसान उसे बुलाते हैं कि तुम बाहर कैसे गए, तुम्हें अंदर रहना होगा, तुम कैसे बाहर गए, तुम पहले ही ठीक थे। उसे बार बार जो पहले था, जैसे कि पिंजरे में बंद था, उसी बात का एहसास दिलाया जाता है कि नहीं, तुम अंदर ही ठीक थे, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो अभी। तब खरगोश उनका विरोध करता है, आजादी का महत्व बताने की कोशिश करता है, और आगे जाकर 2-3 महीने बाद उसका यश खुद का शरीर उसे तकलीफ देता है। और इसलिए तकलीफ देता है क्योंकि उसका बचपन पिंजरे में कटा था, उसे आदत थी उस पिंजरे की, अभी उसे बाहर आजादी की आदत नहीं है। इसलिए शरीर हमेशा तकलीफ देता है, लोक मान्यता के आधार पर चलता है। और पिंजरे में फंसे हुए लोग भी कहते हैं, तुम पहले ही पिंजरे में ठीक थे, अब बाहर गए, देखो कैसी परेशानियां तुम्हें झेलनी पड़ रही है। और शरीर भी बताता है कि तुम्हें ये परेशानियां झेलनी पड़ रही है, और वो खुद अपने मन में ही मानने लगता है कि नहीं, मैं पहले ही पिंजरे में ठीक था। और समाज के लोग सपोर्ट भी करते हैं, बल्कि वो आजादी जो पिंजरे के बाहर उसके हित में है, ना कि पक्ष में है। वो इसलिए हित में है क्योंकि उसे आगे जाकर खुद स्वाभिमान से रहने के लिए मौका मिलेगा, इंसान होने का एहसास दिलाएगा।
मगर पिंजरे में खरगोश खुद को पहले ही बेटर समझने लगता था और आज भी उसे ऐसा ही लगता था। और समाज के लोग भी कह रहे हैं वो पिंजरे में जाने के बारे में अभी भी सोच रहा है। लोग बोल रहे कि पिंजरे में आ जाओ। वो थोड़े समय के लिए उन लोगों का विरोध करता है कि रे बाहर ठीक हो, मगर अपने ही मन में अंदर ही अंदर वो पिंजरे के बारे में सोचता है कि मैं पहले से ही ठीक था। अब सवाल ये उठता है कि बाहर यह इंसान टिका क्यों नहीं, वो खरगोश टिका क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ की आज़ादी संघर्ष करने को बोलती है और तकलीफ देती है। वो तकलीफ झेल नहीं पाता और आज नहीं तो कल वो पिंजरे में ही चला जाएगा। और यही उस इंसान की हार हो जाती है, विनोबा भावे की हार हो जाती है। और किस तरह? क्योंकि जैसे घूंघट में रहने वाली महिला उस घूंघट में खुद को अच्छा महसूस करने लगती है, बुर्खे में रहने वाली महिला उस बुर्खे में खुद को अच्छा महसूस करने लगती है, उसकी आदत हो जाती है उसको। जैसे कि एक स्त्री को लंबे बालों की आदत हो जाती है, सुंदरता की आदत हो जाती है, अत्यधिक श्रृंगार की आदत हो जाती है, उसी में खुद को बेटर समझने लगती है। और इन सब से बाहर निकलेगी तो समाज विरोध करेगा, पिंजरे के लोग विरोध करेंगे और आगे जाकर खुद का शरीर भी विरोध करेगा। इसलिए बोलता हूं क्योंकि यह बातें सुनने के लिए अच्छी है, मगर जब मौका आता है संघर्ष करने का तो हम यहाँ एक तो संघर्ष करते नहीं, कुछ लोग संघर्ष करते हैं तो 2-3 महीने बाद उसी और वापस चले जाते हैं और यहाँ हार हो जाती है ज्ञान की और सत्य की।